सभी को हरिहर जय बाबा माँ की। मैं लक्ष्य रमन आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पदयात्रियों के अनुभव में। आज हम जानेंगे कि दरबार की प्रक्रिया क्या है, दरबार के नियम क्या हैं और दरबार से कैसे जुड़ा जा सकता है, माध्यम क्या है दरबार से जुड़ने का, दरबार का YouTube चैनल, आज सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो पहले तो दरबार में होते थे नियम 3: नमन, नव हवन और वनडे। नमन में आपको 21 शनिवार और 7 अमावस्या जाना था, अटेंड करने थे, जो कि गुरुदेव द्वारा हवन होते थे। नव हवन में आपको नव हवन करने होते थे, आरोग्य हवन करने होते थे, रुद्राभिषेक करने होते थे, आरोग्य हवन करने होते थे, महामृत्युंजय करना होता था, विष्णु सहस्रनाम करना होता था। ऐसी कई चीज़ें थी नव हवन की प्रक्रिया में। वनडे में आपको एक दिवसीय स्मृति चिकित्सा, यानी कि आपको एक ही दिन में पूरी प्रक्रिया आपकी हो जाएगी और आप एक ही दिन में पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये है वनडे की प्रक्रिया। इस समय दरबार की प्रक्रियाएं हैं वनडे, जो कि मैंने बता दिया क्या नियम है वनडे के। वनडे के ये नियम है कि आपकी प्रक्रिया एक दिन में होगी, जिसकी कीमत 1,51,000 रुपये है और वो प्रक्रिया आप करेंगे। उसके बाद आपको 2 रुद्राभिषेक करवाने हैं, महामृत्युंजय करवाना है। महामृत्युंजय की कीमत है आपकी 51,000 रुपये। 2 रुद्राभिषेक यानी कि 5100 का, 1 रुद्राभिषेक यानी कि 11,000 रुपये, सॉरी 11,000 नहीं, 10,200 रुपये आई थी, 10,200 रुपये। तो ये रुद्राभिषेक आपको कराने हैं, महामृत्युंजय कराना है जिसकी कीमत 51,000 रुपये है। उसके बाद आपको अपनी पितृमुक्ति करानी है, अमावस्या अटेंड करना है दरबार की ओर से। और मेन बात यह है कि आपको दीक्षा लेना आवश्यक है। दीक्षा रोग नष्ट करने के लिए नहीं होते, दीक्षा होता है हमारा भोग काटने के लिए। हमारे जाप से ही हमारे खुद के भोग कटते हैं, हम तब करेंगे हमारे भोग स्वयं कटेंगे। तो दीक्षा लेना आवश्यक है। दीक्षा लेने से बहुत ही बड़ा फ़ायदा है कि आप अपने भोग स्वयं काट सकते हैं, मतलब आपको किसी की आवश्यकता नहीं है आपके भोग काटने के लिए। आप अपने भोग स्वयं भी काट सकते हैं, दीक्षा से ये आपके फ़ायदे हैं। दूसरी प्रक्रिया है दरबार की कि आप पदयात्रा कर सकते हैं, चाहे काशी से कर सकते हैं, चाहे वृंदावन से कर सकते हैं। काशी से करौली धाम 11 दिन लगेगा, वृंदावन से भी लगभग 11-12 दिन लगेगा, लगभग इतना ही लगेगा दोनों जगह से। आप पदयात्रा कर सकते हैं। पदयात्रा करने से आपको ये है कि आपको वनडे हवन का पुण्य मिल जाएगा, जो 1,51,000 का हवन है वो आपका उसका पुण्य मिल जाएगा उसको। आपको पद यात्रा में आप डीएनए में सिर्फ 3 लोग रख सकते हैं, ठीक है। जिसको आप समझिए असाध्य रोग है या बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, आप उसको रख सकते हैं। पद यात्रा करने के बाद आपको 3 रुद्राभिषेक करने हैं, महामृत्युंजय करना है और पितृमुक्ति करानी है। ये 3 चीज़ बहुत आवश्यक है। बिना पितृमुक्ति के कुछ भी, मतलब बिना पितृमुक्ति के समझ लीजिए कि आपने जो पद यात्रा की है वो बिना पितृमुक्ति के व्यर्थ है एक प्रकार से। क्योंकि पितृ मेन होते हैं, पितृ जो हमें कष्ट देते हैं वो होते हैं पितृ। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि पितृमुक्ति बहुत ही आवश्यक है। आधे से ज़्यादा, मतलब 90% कष्ट हमारे पास पितरों से ही आते हैं। तो पितृमुक्ति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पितृमुक्ति कराना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो ये नियम है दरबार के, ये प्रक्रियाएं हैं दरबार की। आप इसमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। और दरबार हमारा निराला है। दरबार एक दिवसीय स्मृति चिकित्सा में आप खुद सोचिए कि एक दिन में कोई भी रोग और कोई भी कष्ट स्वस्थ हो रहा है इंसान, तो ऐसा दरबार कहीं और तो मिलने वाला है नहीं। तो ये बहुत ही अनोखी चीज़ है। उसके बाद हम जानेंगे कि दरबार के नियम क्या हैं। दरबार के कुछ छोटे छोटे नियम हैं जिसे हमें पालन करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि पहला नियम है दरबार का, न भूतो न भविष्यति। हमें वर्तमान में जीना है, ना भूत की टेंशन लेनी है, मतलब जो बीत गया वो बीत गया, और ना ही भविष्य की चिंता करनी है कि जो आएगा वो आएगा, देखा जाएगा। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ वर्तमान में ही रहना है, वर्तमान में ही जीना है और वर्तमान में रहकर स्वस्थ रहना है। तो ये हमारे दरबार का नारा कि न भूतो और न भविष्यति। दरबार का एक दूसरा नारा है रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत।
तो ये रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत करने में दरबार का साथ देना है हमें, पूर्ण दरबार के साथ रहना है हमें। जो जो जुड़ चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग और लोगों को जोड़ेंगे तो आपके पुण्य बढ़ेंगे ही। ऐसा हम नहीं, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आप जितना हो सके जोड़ने की कोशिश करिए, उस व्यक्ति को दरबार तक पहुंचाने की हर संभव मदद करिए, तो ये इसका आपको पुण्य प्राप्त होगा। तो वो पुण्य बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप दूसरों को स्वस्थ करके आप खुद भी पुण्य कमा रहे हैं और वो बंदा भी स्वस्थ हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और दरबार की एक ये भी शक्ति है कि अगर आप दरबार से बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं, दरबार आने में असमर्थ हैं, तो पदयात्रा नहीं कर सकते, वनडे नहीं कर सकते, तो आप दरबार के घर में बैठ के दरबार के वीडियोस देखिए, लाइव कार्यक्रम देखिए। सुबह 7 बजे बाबा की आरती, 7:30 बजे माँ की आरती, शाम को 7 बजे बाबा की आरती, 7:30 बजे माँ की आरती, मंगलवार शनिवार संकल्प, शनिवार अमावस्या हवन। तो ये सब लाइव कार्यक्रम, सुबह 4 बजे रुद्राभिषेक 4:30 बजे हो जाता है, उसको देखिए। ये सब लाइव कार्यक्रम आप देखेंगे तो बहुत ही अलग पॉजिटिविटी आती है ये सब लाइव वीडियो देखने में, ठीक है। तो उससे भी आप धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेंगे, और धीरे धीरे स्वस्थ होने ही लगेंगे खाली सिर्फ आप वीडियो देखकर। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है हमारे दरबार की कि व्यक्ति सिर्फ वीडियो देखकर स्वस्थ हो रहा है, तो ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन जो जुड़ चुके हैं वो मानेंगे इस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने अनुभव कर किया है। जैसे कि मैंने स्वयं ये अनुभव किया है कि वीडियो से लोग स्वस्थ होते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि वीडियो, अगर आप स्वस्थ हैं तो भी वीडियो देखिए लाइव, स्वस्थ नहीं है, असमर्थ है दरबार की प्रक्रिया करने में, तो भी लाइव वीडियो देखिए। मतलब आपको लाइव देखना ही देखना है। आप लाइव देखने से बहुत ही पुण्य मिलते हैं और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ऊर्जा आती है आपके शरीर में। तो वो ऊर्जा बहुत ही ज़रूरी है, और पॉजिटिविटी तो चाहिए ही चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके बाद दरबार का नियम है कि मुल्ला मौलवी से एकदम दूरी बनाए रखनी है। ये आजकल जो झाड़ फूक, जादू टोना, तंत्र मंत्र तो नहीं बोलूँगा, जादू टोना, झाड़ फूक, ये सब बहुत ज़्यादा फैल चुका है, एक वायरस की तरह फैल चुका है। जिस हिसाब से कोविड फैला था उसी हिसाब से ये फैल रहा है इस समय। तो इस पे ध्यान देना है कि आपको इनसे दूर रहना है, क्योंकि ये आपको स्वस्थ नहीं अस्वस्थ करेंगे। अगर आप 20% ठीक भी हैं तो ये आपको 20% वो भी आपको ख़त्म कर देंगे। आप इतने अस्वस्थ हो जाएंगे कि मतलब कि आपको ये जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। तो ये इनसे दूरी बनाए रखनी है। और आजकल गांव-गांव में जो चल चुकी हैं दुरदुरिया और पता नहीं कौन कौन सी माई, मतलब चौरा माई वगैरह वगैरह जो भी है, तो इनसे भी दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि ये श्रापित देवी देवता हैं और ये आपको स्वस्थ कभी नहीं कर सकते, ये आपको अस्वस्थ ही करेंगे। अगर ये आपको स्वस्थ कर सकते तो आप आज अस्वस्थ होते ही ना। ये हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं और अगर आप अस्वस्थ हैं तो आप समझ लीजिए कि आप नकारात्मकता ऊर्जा की पूजा कर रहे हैं, नकारात्मक की पूजा कर रहे हैं। आप सकारात्मक ऊर्जा की पूजा नहीं कर रहे हैं। अगर सकारात्मक ऊर्जा की पूजा कर रहे होते तो आप कभी भी अस्वस्थ ना होते। आपको दरबार मिला है, आप दरबार की प्रक्रिया करिए, दरबार का पालन करिए, नियमों के पालन करिए, तो आप स्वस्थ होने लगेंगे ऑटोमेटिक। तो ये नियम है दरबार के। दरबार का एक कहना है कि तंत्र और मंत्र, तो लोगों ने तंत्र और मंत्र को बहुत ही गलत नज़र से देखा है। अगर आपको तंत्र और मंत्र का सही मतलब जानना है तो आप हमारे दरबार आइए, हम आपको दिखाते हैं कि तंत्र और मंत्र होता क्या है। मंत्र की शक्ति और तंत्र की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, इससे आप लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। लेकिन आजकल जितने भी टोना टोटका, जादू टोना, झाड़ फूक वाले हैं, वो इसी तंत्र मंत्र का गलत प्रयोग कर रहे हैं और लोगों को अस्वस्थ कर रहे हैं। तो इनसे दूरी बनाए रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अगर आप एक व्यक्ति दरबार से जुड़ा 2 साल हो गए हैं, आप कोशिश करिए कि आप
कुछ नहीं तो साल भर में 10 लोगों को जोड़िए। अगर आप साल भर में 10 लोगों को जोड़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और आपको इसके पुण्य मिलेंगे। ऐसा हमारे गुरुदेव कहते हैं कि दरबार से जुड़ने और जोड़ने से दोनों से पुण्य मिलते हैं। तो इसीलिए मैं भी कहता हूँ कि जितना हो सके जुड़ने की कोशिश करिए और जितना हो सके जोड़ने की कोशिश करिए। और उसके बाद बहुत लोगों का प्रश्न था कि भैया पद यात्रा कर सकते हैं, पद यात्रा तो कर लेंगे, उसके बाद महामृत्युंजय और रुद्राभिषेक वगैरह में हमें समय कितना मिलेगा, हम कितने समय में इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 6 महीने मिलेंगे। आप 6 महीने के अंदर इसे कर सकते हैं और आप कोशिश करिएगा कि थोड़ा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि महामृत्युंजय असाध्य रोग के लिए ही होता है और भंडे करने से 401 प्रकार के रोग हमारे नष्ट होते हैं और महामृत्युंजय करने से हमारे असाध्य रोग भी धीरे धीरे कटने लगते हैं। ये हमारे कुछ दरबार के प्रक्रिया थे और दरबार के नियम थे। अगर आपको और किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और दरबार का चैनल है करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए इस चैनल पर। इस चैनल पर आपको कई वीडियो देखने मिल जाएगी कि कैंसर, HIV, एड्स, ये सब वीडियोस आपको मिल जाएगी कि कैसे स्वस्थ हो रहे हैं लोग। और नए लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप एक बार दरबार ज़रूर जाइए और दरबार के नियम समझिए। वहाँ पर बहुत ही अद्भुत दरबार है, बहुत ही अविश्वसनीय वीडियोस आपको मिल जाएंगी दरबार के चैनल पे। दरबार का चैनल मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र। दरबार के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दरबार के ही चैनल पे आपको लाइव कार्यक्रम मिल जाएंगे, दरबार के बाबा माँ की आरती मिल जाएगी, संकल्प मिल जाएंगे। हाँ, संकल्प के बारे में कई लोगों का प्रश्न था। तो संकल्प पहली बात तो मंगलवार और शनिवार को होते हैं। मंगलवार को आपको 9 बजे से 10 बजे के बीच संकल्प होते हैं। शनिवार को भी टाइमिंग यही है, 9 से 10। और जो नए लोग हैं वो मंगलवार को कर सकते हैं, शनिवार को उनके लिए नहीं होता है। शनिवार जिसकी प्रक्रिया पूरी हो गई हो या जो तंत्र दीक्षित या मंत्र दीक्षित, उनके लिए होता है शनिवार का संकल्प। तो ये उनके लिए है। और कई लोगों का प्रश्न था कि भैया संकल्प कैसे करते हैं। तो पहले तो गुरुदेव हमारे खुद बताते हैं कि संकल्प कैसे किया जाता है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि संकल्प कैसे करने हैं। मान लीजिए आपके पैर में दर्द है, मान लीजिए आपके दाएं पैर में दर्द है, तो आपको क्या बोलना है कि हे मेरे परम पूजनीय बाबा जी, जिस स्मृति के कारण मेरे दाहिने पैर में दर्द हो रहा है वह स्मृति आजीवन के लिए नष्ट कर दी जाए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो ये एक लाइन, आपको स्मृति नष्ट करनी है, रोग नष्ट करने के संकल्प नहीं लेने हैं। स्मृति जड़ है, रोग फल फूल है, फूल पत्ते हैं। तो आपको स्मृति नष्ट करने का संकल्प करना है, ठीक है। और ये आप संकल्प कर सकते हैं, जो नए लोग हैं मंगलवार को कर सकते हैं और पुराने लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई नया व्यक्ति जुड़ना चाहे, नया व्यक्ति किसी दरबार के बारे में कोई जानकारी चाहता हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं। मैं आपको सारी जानकारी आपको कॉल पे दे दूंगा। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दरबार के लिए 24 घंटे फ्री हूँ। आप जब कॉल करेंगे तब मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोग भी जुड़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चैनल का नाम है पदयात्रियों के अनुभव, लेकिन इस समय पदयात्रा बंद है, मतलब गर्मी की वजह से लोग कर नहीं रहे हैं, इसलिए मैं पदयात्रियों के इंटरव्यू नहीं डाल रहा हूँ। बहुत जल्द आपको पदयात्रियों के इंटरव्यू देखने को मिल जाएंगे इसमें, जिसमें आपको पदयात्रियों के अनुभव देखने को मिलेंगे। तो ये चैनल बना इसीलिए था, बट हो जाता है कि लोग प्रश्न पूछने लगते हैं तो हमें भी वीडियो बनानी पड़ती है। तो
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा चैनल इस समय पदयात्रियों के अनुभव, रीच, व्यूज़ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जिस दिन मैंने पिछली बार शायद 500 सब्सक्राइबर बोल दिया था, जिस दिन 200 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, मैं अपना दूसरा चैनल लॉन्च करने जा रहा हूँ। दूसरा चैनल होगा बाबा के भजन के माध्यम पे। बाबा के उसमें आपको नए नए सुंदर सुंदर भजन देखने को मिल जाएंगे। और तो बाबा के भजन, नए नए सुंदर सुंदर भजन आपको सुनने को मिल जाएंगे उस चैनल पे। बहुत जल्द वो चैनल आ जाएगा यूट्यूब पे। और संदीप भैया से भी बात चल रही है इस चैनल के बारे में। तो या तो मेरी वॉइस में या तो संदीप भैया की और मेरी वॉइस मिक्स में आपको सुनने को मिल जाएंगे बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया भजन, सुंदर सुंदर भजन। और हो सकता है किसी भजन में पलक दीदी भी हों। तो बात चल रही है और बहुत जल्द चैनल लॉन्च होगा। तो जिस हिसाब से आपने इस चैनल को सपोर्ट किया है, उस चैनल को भी आपको सपोर्ट करना है। इसी के साथ मैं लक्ष्य रमन आप सभी से विदा लेता हूँ। हरिहर, जय बाबा माँ की।